हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में बताएंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6। यहाँ पर दिया गया है ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है। ठीक है, गहराई का मतलब ही होता है इसकी ऊंचाई। इसकी धारिता किलोलीटर में कितनी है। ठीक है, हमें किस में बताना है, धारिता बताना है। धारिता का मतलब हमने कई क्वेश्चन में बता दिया है कि इसका मतलब ही होता है कि आयतन हमें निकालना है। और किस में निकालना है, किलोलीटर में निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर व्यास का जो दिया गया है, व्यास गड्ढे का वो कितना है, 3.5 मीटर है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास का आधा यानी कि 1.75 मीटर। ठीक है, यहाँ पर हमने भाग किया और उसके बाद इसका मान रखा है। और जो गहराई है 12 मीटर है। और हमें गड्ढे की धारिता बतानी है, यानी कि हमें शंकु का आयतन निकालना है। आयतन निकालने के लिए यहाँ पर आयतन का सूत्र लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आयतन का सूत्र रखते हैं। एक बटा कितना होता है, 3 और पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 और पाई के स्थान पे रख देंगे 22/7। और आर के स्थान पे अभी अभी हमने जो निकाला है 1.75 और गुणे 1.75, क्योंकि आर का स्क्वायर है। और गुणे एच के स्थान पे कितना है, यहाँ पर ये 12 मीटर है। ठीक है, यहाँ पर 12 मीटर है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 7 से ये कट जाएगा, 1.75, तो आएगा यहाँ पर 0.25। कितना आएगा, 0.25। और ये 3 से ये कट जाएगा 12, 3 चौका कितना होता है, 12 होता है। अब यहाँ पर हमारे पास बचा है 22 और गुणे में 0.25 और गुणे 4 करेंगे तो ये आएगा सिर्फ 1। ठीक है, और गुणे में कितना है, 1.75 है। इसका गुणा करा लेंगे अच्छे तरीके से, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 38.5। और क्योंकि हम इसका निकाल रहे हैं धारिता, और ये यानी कि आयतन है, आयतन किस में रहता है, क्यूब में रहता है। इतना यही इसका आंसर हो जाता है। लेकिन हमें किस में निकालना है, किलोलीटर में निकालना है। तो उसके लिए थोड़ा सा इसको एक लाइन और आगे बढ़ाएंगे और इसको बनाएंगे किलोलीटर में। तो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट नोट डाउन कर देते हैं, उसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो एक मीटर क्यूब होता है, 1 मीटर क्यूब होता है, वो कितने के इक्वल होता है, 1 किलो लीटर के इक्वल होता है। कितने, 1 किलो लीटर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर है 38.5 मीटर क्यूब है, तो इसका मतलब हो जाएगा 38.5 किलो लीटर। किलो लीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर दिया गया है एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, आगे इसमें कहा गया आधार का व्यास है 28 सेंटीमीटर। तो ज्ञात कीजिए, पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसको मान लेते हैं, शंकु की ऊंचाई कितना है, स्मॉल एच है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने किया है, व्यास रखा है। व्यास हमें 28 सेंटीमीटर दिया गया था, त्रिज्या कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर आ जाएगा, इसका आधा। अब यहाँ पर हमें ऊंचाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या लगाना होगा, यहाँ पर शंकु का आयतन वाला सूत्र लगाना होगा। शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और हमें शंकु का आयतन कितना दिया गया है, 9856 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे 9856। आगे यहाँ पर पाई का मान रख देंगे 1/3। ये बटा 3 है, इसको हम हटा के अगर करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसको दूसरे पक्ष में भेजेंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, जो बटा 3 है ये कहाँ चला जाएगा, गुणे में चला जाएगा। 9856 और गुणे कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्या करेंगे, पाई का मान रख देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पाई का मान रखते हैं। पाई का मान होता है कितना, 22/7। और आर के स्थान पे क्या रखना है, अभी भी निकाला गया है 14 सेंटीमीटर। यहाँ पर 14 गुणे 14 रखेंगे और एच के स्थान पे हमें यही पता करना है, बराबर 9856 और गुणे में 3। ये 7 से कट जाएगा, 7 दूना 14। तो 22, 22 दूना कितना हो जाएगा, ये 44। ठीक है, 44 गुणे 14 और गुणे में एच बराबर हो जाएगा 9856 गुणे 3। अब इसे हमें आगे सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए, ये कितने से कट जाता है, 11 से कटता है। 11 चौके कितना होता है, 44। और ये भी 11 से कटता है तो कितना आ जाता है, 896। 896। उसके बाद यहाँ पर और भी इसको कट कर सकते हैं। यहाँ पर इसको हम 14 से कट कर देते हैं, 14 एक के 14 हो गया। और 14 से ये कट होगा तो आएगा 64। 14 से काटेंगे तो आएगा 64।
अब यहाँ पर 4 है तो 4 एक्का 4 और यहाँ पर ये 4 एक्का 4 और 4 छंग 24 आ गया। तो यच बराबर यहाँ से कितना आ गया? 16, 16 तिये कितना होता है? 48, 48 सेंटीमीटर। यही इसका क्या हो जाएगा? ऊँचाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में कहा गया था क्या निकालना है? इसकी तिर्यक ऊँचाई निकालना है। क्या निकालना है? इसकी तिर्यक ऊँचाई। तिर्यक ऊँचाई को हम किससे लिखते हैं? एल से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एल से लिखते हैं। और जो एल का सूत्र होता है वो क्या होता है? रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रूट के अंदर। तो यहाँ पर आर का मान रखेंगे, आर के स्थान पे 14 रखना है क्योंकि आर का मान कितना है? 14 है और एच का मान क्या रखेंगे? अभी-अभी निकाला गया 48, ठीक है? तो यहाँ पर क्या रखेंगे? 48 की पावर 2। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर 14 का स्क्वायर का मान रखेंगे 196 और प्लस यहाँ पर 48 के स्क्वायर का मान रख देंगे 2304, 2304। अब इसको ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 2500 और 2500 का वर्गमूल सबको पता है 25 का होता है 5 और डबल जीरो को हो जाता है सिंगल जीरो। यहाँ पर हो गया 50 सेंटीमीटर। एल का मान कितना आ गया? 50 सेंटीमीटर। तो ये इसका दूसरा आंसर हो गया। अब यहाँ पर एक लास्ट और इसका बचा है। यहाँ पर पूछा गया है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है? तो तीसरा क्वेश्चन इसका सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहा गया है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर एल होता है। पाई आर एल होता है। पाई के स्थान पे रख देंगे यहाँ पर 22/7 और आर के स्थान पे रख देंगे जो हमने निकाला था 14 सेंटीमीटर और एल अभी-अभी निकाला गया कितना? 50 सेंटीमीटर। ठीक है? तो यहाँ पर रख देंगे 50। ये 7 दूना कितना हो गया? 14 हो गया। अब यहाँ पर 22 दूना कितना हो जाएगा? 44। 44 गुणे कितना कर देंगे? 50। तो यहाँ पर 44 गुणे 50 आ जाएगा कितना? 220। ठीक है? तो यहाँ पर क्या रख देंगे? 220, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है? जब जो क्षेत्रफल रहता है तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, अगर आयतन होता तो यहाँ पर क्यूब होता। तो आई होप ये आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, तो अपने कॉपी में इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। धन्यवाद।